आज हम विवाह के आध्यात्मिक आयाम पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से हम योगवाणी स्रोत सामग्री में परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से निकले उस दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं जो पत्नी को केवल एक जीवन साथी ही नहीं बल्कि कर्म और कृपा दोनों का माध्यम मानता है। हमारा केंद्रीय प्रश्न है, क्या जीवन में पत्नी का आगमन महज एक संयोग है या यह हमारे अतीत के कर्मों और एक व्यापक दैवी योजना का हिस्सा है जिसमें वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, आप कह सकते हैं, कर्मफल और ईश्वरीय अनुग्रह दोनों को साकार करने का निमित्त बनती है। मेरा पक्ष यह है कि योगानंद की दृष्टि के अनुसार पत्नी वास्तव में कर्म और कृपा की एक जीवंत अभिव्यक्ति हो सकती है जो हमारे आध्यात्मिक जागरण के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का कार्य करती है। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि यद्यपि विवाह में गहरे आध्यात्मिक अर्थ हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं, लेकिन पत्नी को मुख्य रूप से कर्म और कृपा के प्रतीक के रूप में देखने से कहीं न कहीं रिश्ते की जो मानवीय जटिलता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और साझेदारी के जो व्यावहारिक यथार्थ है, उनको कम करके आंकने का खतरा है। बिल्कुल। तो जैसा कि स्रोत सामग्री में परमहंस योगानंद बताते हैं, हमारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण रिश्ता और खासकर विवाह वो यूं ही अकस्मात नहीं घटित होता। ये ऊर्जाओं, हमारे पिछले और वर्तमान विकल्पों और एक अदृश्य दैवीय संवाद का, आप कह सकते हैं, एक जटिल जाल है। आपकी पत्नी का आपके जीवन में प्रवेश केवल एक सामाजिक या व्यक्तिगत चुनाव का परिणाम नहीं है। योगानंद के अनुसार वो अतीत की कर्म ऊर्जाओं द्वारा, यानी हमारे पिछले जन्मों सहित हमारे विचारों और कार्यों के संचित परिणामों द्वारा एक चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होती है। उसका उद्देश्य केवल साहचर्य प्रदान करना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना, आपके अव्यक्त कर्मों को सतह पर लाना और सुख दुख के अनुभवों के माध्यम से आपकी आत्मा के विकास में सहायता करना है। वो आपके गुणों और कमजोरियों का प्रतिबिंब बन सकती है, आपकी आंतरिक शक्तियों और सीमाओं की परीक्षा ले सकती है और कठिन समय में आपका अप्रत्याशित सहारा भी बन सकती है। स्रोत ये भी संकेत देता है कि कई बार वो दैवीय कृपा का एक माध्यम बनकर आती है, ठीक उस समय जब हमें आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इस गहन दृष्टि से देखें तो पत्नी आत्मा की ईश्वर की ओर वापसी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस समझ के साथ जिया गया विवाह आध्यात्मिक स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली पथ बन सकता है। इसीलिए उसे शक्ति और ईश्वर की चिंगारी के रूप में देखने का सुझाव दिया गया है। विवाह में आने वाली चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं हैं, वो कर्म की छिपी हुई शिक्षाएं हैं जो आत्मा को परिष्कृत और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि उसकी शिकायतों या असहमतियों में भी गहरे सबक छिपे हो सकते हैं अगर हम उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखें। और दूसरी ओर उसकी निस्वार्थ सेवा, एक साधारण मुस्कान या संकट के समय उसकी शांत उपस्थिति, ये दैवीय कृपा की स्पष्ट झलकियां हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि वो ऐसी क्यों है, बल्कि ये है कि ये रिश्ता, ये परिस्थिति मुझे अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में और अपने आध्यात्मिक पथ के बारे में क्या सिखा रही है। मैं इस चर्चा की आध्यात्मिक गहराई और परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के प्रति पूरा सम्मान रखती हूँ। ये निश्चित रूप से विवाह को एक उच्च धरातल पर देखने का प्रयास है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि मेरा मुख्य प्रश्न ये है, जब हम पत्नी को प्राथमिक रूप से पति के कर्म संतुलन या आध्यात्मिक उन्नति के साधन यानी कर्म और कृपा के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो क्या हम अनजाने में उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान, उसकी निजी इच्छाओं, उसकी आकांक्षाओं और सबसे महत्वपूर्ण उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा नहीं कर रहे? क्या ये दृष्टिकोण उसे मुख्यतः पति के पिछले कर्मों और उसकी आध्यात्मिक जरूरतों के फिल्टर से देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता? ये सत्य है कि स्रोत चुनौतियों को विकास का अवसर बताता है और जीवन के अनुभव अक्सर हमें सिखाते हैं, लेकिन क्या हर कठिनाई या हर सहायक कार्य को सीधे तौर पर कर्म या कृपा का परिणाम मान लेना एक स्वस्थ और परिपक्व साझेदारी के जो व्यवहारिक मानवीय आधार हैं, जैसे आपसी समझ, प्रभावी संचार कौशल, साझा मूल्य और सबसे बढ़कर दोनों साथियों द्वारा किए गए सचेत पारस्परिक प्रयास, इनकी महत्ता को कम नहीं करता? योगवाणी आत्मा को देखने की बात करती है, सतह से परे देखें,
उसकी आत्मा में देखें। ये एक अत्यंत सुंदर और गहरा विचार है, परंतु दैनिक जीवन के यथार्थ में हमें एक ठोस व्यक्ति के साथ जुड़ना होता है, उसकी आदतों, उसके व्यक्तित्व, उसकी भावनाओं और उसकी अपनी ज़रूरतों के साथ। हम केवल एक अमूर्त आत्मा या एक पूर्व निर्धारित कार्मिक भूमिका से संबंध नहीं बना सकते हैं ना? क्या ये आध्यात्मिक ढांचा रिश्ते की उन समस्याओं को, जिन्हें शायद व्यवहारिक संवाद, आपसी समायोजन या यहाँ तक कि प्रोफेशनल मदद से हल करने की आवश्यकता हो सकती है, अनावश्यक रूप से कर्मफल या आध्यात्मिक परीक्षा का रंग देने का जोखिम नहीं उठाता? ऐसा प्रतीत होता है कि ये दृष्टिकोण पत्नी की भूमिका को बहुत हद तक पति की आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में परिभाषित करता है। उसकी अपनी स्वतंत्र आध्यात्मिक यात्रा, उसके अपने दृष्टिकोण और अनुभवों का क्या स्रोत में भेजी गई हो सकती है, जैसे वाक्यांशों का प्रयोग उसकी भूमिका में एक प्रकार की निष्क्रियता का आभास देता है, जैसे कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने वाली एक इकाई ना होकर किसी बाहरी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित एक माध्यम मात्र हो। ये उसकी एजेंसी को, मतलब उसकी अपनी कर्ता शक्ति को कम आंक सकता है। आपकी चिंताएं महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से, खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एजेंसी के संबंध में। लेकिन मैं इसे थोड़ा भिन्न दृष्टिकोण से देखता हूं। चलिए पहले आगमन की प्रकृति पर आते हैं, संयोग बनाम कर्म। योगानंद का दृष्टिकोण यहाँ बहुत स्पष्ट है। जैसा कि योगवाणी में उल्लेख है, कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं बनता। प्रत्येक रिश्ता आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा के आधार पर इस जीवन में या अक्सर पिछले जन्मों से एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान चुनाव या आपसी आकर्षण का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह उन चुनावों और आकर्षणों को एक व्यापक, अदृश्य कर्मिक संदर्भ में रखता है। पत्नी की उपस्थिति इस नजरिए से वो रैंडम नहीं है, अचानक नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा हो सकती है जिसका मार्ग अतीत में भी आपके मार्ग से मिला हो, शायद कुछ अधूरे कर्मों को पूरा करने, कुछ सीखने या सिखाने के लिए। यह समझ रिश्ते को केवल एक सामाजिक अनुबंध या भावनात्मक लगाव से ऊपर उठाकर एक गहरी, अर्थपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बना देती है। यह वर्तमान की जिम्मेदारी को नकारता नहीं, बल्कि उसे अतीत के धागों से जोड़कर देखता है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि अतीत के संबंध और ऊर्जाएं वर्तमान रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मुख्य विरोध इस विचार से है कि पूरे संबंध को मुख्यतया या केवल पिछले कर्मों का अनिवार्य परिणाम मान लिया जाए। ऐसा करने से, जैसा मैंने पहले कहा, वर्तमान जीवन में किए गए सचेत चुनावों, विकसित होते आपसी आकर्षण, साझा मूल्यों के निर्माण और भविष्य के लिए मिलकर बनाए गए सपनों और लक्ष्यों के महत्व को कम करने का गंभीर खतरा है। स्रोत स्वयं जीवन के इस जटिल जाल में विकल्पों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो फिर क्या केवल अतीत के कर्म पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, वर्तमान क्षण में जिम्मेदारी लेने, सचेत रूप से संवाद करने और अपने रिश्ते को सक्रिय रूप से आकार देने की हमारी क्षमता और प्रेरणा को कमजोर नहीं करता? यदि सब कुछ अतीत के कर्मों का अनिवार्य परिणाम है, तो फिर वर्तमान में किए गए प्रयास, दिखाई गई समझदारी या विकसित किए गए प्रेम का वास्तविक महत्व क्या रह जाता है? क्या ये एक प्रकार की, आप कह सकती हैं, भाग्यवादिता को बढ़ावा नहीं दे सकता? नहीं, देखिए, ये भाग्यवादिता नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। ये केवल अतीत के कर्मों की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां और संबंध, जिनमें हमारा जीवन साथी भी शामिल हैं, हमारी आत्मा के विकास के लिए किस प्रकार विशिष्ट रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। और यहीं पर पत्नी के दर्पण और शिक्षिका होने का विचार प्रासंगिक हो जाता है। योगवाणी बताती है कि वह हमारी शक्तियों और कमजोरियों, हमारे गुणों और अवगुणों को प्रतिबिंबित कर सकती है। जब चुनौतियां आती हैं, जब रिश्तों में घर्षण होता है, जैसा कि स्रोत उल्लेख करता है, तो ये अक्सर हमारे भीतर छिपी हुई नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, अहंकार, असुरक्षा या मोह को उपचार और रूपांतरण के लिए सतह पर लाता है। परमहंस जी के शब्दों में, हर परीक्षा आपकी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर है। इस दृष्टिकोण से पत्नी, चाहे वह जानबूझकर कर रही हो या अनजाने में, एक छिपी हुई शिक्षिका बन जाती है।
तब प्रश्न वह मुझे क्यों परेशान कर रही है से बदलकर यह स्थिति, यह प्रतिक्रिया मेरे भीतर किस असंतुलन या अपूर्णता को उजागर कर रही है जिसे मुझे समझने और ठीक करने की आवश्यकता है, हो जाता है। यह निष्क्रियता नहीं बल्कि गहन आत्मजागरूकता और आंतरिक विकास का मार्ग है। ये बाहरी परिस्थितियों को आंतरिक शुद्धि के अवसर के रूप में देखना है। आत्मचिंतन और आंतरिक विकास के महत्व से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये किसी भी सचेत जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे इस दर्पण और शिक्षिका वाले मॉडल की सीमाओं और संभावित खतरों को लेकर गंभीर चिंता है। क्या ये दृष्टिकोण, अगर इसे मान लीजिए चरम पर ले जाया जाए, तो कठिन, यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से हानिकारक या अपमानजनक संबंधों को भी आध्यात्मिक रूप से सही ठहराने या सामान्य बनाने की ओर नहीं ले जा सकता? आत्मचिंतन आवश्यक है, लेकिन क्या किसी दुर्व्यवहार, गहरी असंगति या निरंतर मानसिक पीड़ा को केवल एक कर्मिक सबक कहकर निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने का जोखिम नहीं है? स्रोत घर्षण का उल्लेख करता है। हाँ, कभी-कभी घर्षण विकास के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसे हीरे को तराशने के लिए। लेकिन कभी-कभी घर्षण केवल मूलभूत असंगति, मूल्यों का टकराव या एक अस्वस्थ, विषाक्त गतिविधि का स्पष्ट संकेत होता है, न कोई गूढ़ दैवीय पाठ जिसे समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक चुनौती और एक समस्यात्मक, यहाँ तक कि हानिकारक संबंध गतिविधि के बीच की महीन रेखा कहाँ खींची जाए? क्या यह दृष्टिकोण संघर्षों और समस्याओं में आपसी जिम्मेदारी के सिद्धांत को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है, या यह सारा बोझ पति पर डाल देता है कि वह हर नकारात्मक स्थिति में केवल सबक ढूंढे, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान आपसी संवाद, सीमा निर्धारण या यहाँ तक कि अलग होने में निहित हो? यह, आप कह सकती हैं, वास्तविकता से एक तरह का पलायन भी बन सकता है। यह एक बहुत ही वैध चिंता है और यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये दृष्टिकोण निष्क्रिय स्वीकृति या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को उचित ठहराने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक सिद्धांतों का दुरुपयोग हमेशा एक संभावना रहती है। इसका उद्देश्य बाहरी व्यवहार को अनदेखा करना नहीं, बल्कि उन स्थितियों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को समझना और उन पर काम करना है। यदि कोई स्थिति वास्तव में हानिकारक है, तो आत्मसंरक्षण और सीमा निर्धारण भी आध्यात्मिक रूप से आवश्यक कदम हो सकते हैं। लेकिन चलिए अब कृपा के पहलू पर आते हैं, क्योंकि पत्नी की भूमिका केवल चुनौतियों तक सीमित नहीं है। स्रोत खूबसूरती से वर्णन करता है कि कैसे पत्नी दैवीय कृपा का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकती है। जब वह आपकी कमजोरी में आपका साथ देती है, आपके संदेह के क्षणों में आपको आपके प्रकाश की याद दिलाती है, या जीवन के तूफानों में चुपके से आपके साथ चलती है। योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार ये क्षण केवल मानवीय दयालुता के कार्य नहीं हैं, बल्कि अक्सर इनके माध्यम से दैवीय कृपा प्रवाहित होती है। यह कृपा हमेशा भव्य या नाटकीय नहीं होती। यह अक्सर एक शांत, निरंतर समर्थन, एक समझ भरी मुस्कान, धैर्य या बिना शर्त उपस्थिति के रूप में प्रकट हो सकती है। स्रोत यह भी कहता है कि वह उसके पिछले आध्यात्मिक पुण्य से जन्मी एक आशीर्वाद हो सकती है। इस कृपा को पहचानना और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करना रिश्ते को एक पवित्र आयाम देता है और हमें याद दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं फिर से इस बात की सराहना करती हूँ कि रिश्तों में समर्थन, दयालुता और करुणा का कितना गहरा महत्व है। ये मानवीय संबंध की नींव हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न फिर से वही है, क्या पत्नी के प्रेम, देखभाल, समर्थन और प्रयास के सचेत व्यक्तिगत कार्यों को मुख्य रूप से दैवीय कृपा का माध्यम मानना उसके अपने मानवीय गुणों, उसकी स्वतंत्र इच्छा और उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत चुनाव का अवमूल्यन नहीं करता? क्या दयालु होना, सहायक होना, धैर्य रखना या क्षमाशील होना उसका अपना व्यक्तिगत चरित्र और सचेत निर्णय नहीं है? इसे केवल ऊपर से आने वाली कृपा के रूप में प्रस्तुत करना, भले ही अनजाने में हो, उस समर्थन को प्रदान करने में उसकी व्यक्तिगत शक्ति, उसके प्रयास और उसकी स्वतंत्रता को सूक्ष्म रूप से कम कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं कर्ता ना होकर केवल एक वाहक है। और उन स्थितियों के बारे में क्या, जहां साथी से अपेक्षित समर्थन या सहानुभूति नहीं मिलती है, जो कि मानवीय रिश्तों में अक्सर होता है? क्या वो भी कर्म का परिणाम है,
या ये केवल मानवीय सीमाएं, व्यक्तित्व का अंतर, असंगति या रिश्ते की अपनी जटिलताएं हैं? हर अनुभव को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, कर्म या कृपा के साफ सुथरे लेबल में फिट करने की कोशिश करना वास्तविकता को अत्यधिक सरल बना सकता है और मानवीय अनुभव की जो समृद्ध जटिलता है उसे अनदेखा कर सकता है। मैं समझता हूं आप व्यक्तिगत एजेंसी और मानवीय गुणों के महत्व पर जोर दे रही हैं। मेरा तर्क ये नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता या उसके गुण महत्वहीन हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि योगानंद के दर्शन के अनुसार देवीय शक्ति अक्सर मानवीय माध्यमों से ही कार्य करती है। इसे स्वीकार करना उसके कार्यों के महत्व को कम नहीं करता, बल्कि उन्हें एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ता है। यह उसके मानवीय गुणों को दैवीय योजना का हिस्सा मानने जैसा है, जिससे उनका महत्व और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और ये हमें हमारे अंतिम बिंदु पर लाता है, विवाह स्वयं एक आध्यात्मिक साधना के रूप में। परमहंस योगानंद ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल पहाड़ों या आश्रमों में एकांतवास में ही नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की उथल-पुथल में, विशेष रूप से विवाह की अंतरंगता और चुनौतियों में होती है। जैसा कि योगवाणी कहती है, विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। दैनिक जीवन अपने छोटे-बड़े उतार-चढ़ाव के साथ हमें लगातार निस्वार्थता, क्षमा, धैर्य, समझ और करुणा जैसे गुणों का अभ्यास करने का अवसर देता है। अच्छे सामाजिक शिष्टाचार नहीं है। योगानंद के अनुसार ये आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब गलतफहमियां होती हैं, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब हमें अपनी इच्छाओं को दूसरे के लिए संयमित करना पड़ता है, तो ये क्षण हमारी वास्तविक साधना, हमारी असली परीक्षा बन जाते हैं। योगानंद ने कहा, आध्यात्मिकता की परीक्षा कर्म में होती है और विवाह ये परीक्षा हमें प्रतिदिन, प्रति क्षण प्रदान करता है। अपने घर को अपने आश्रम के रूप में देखना, अपने साथी को अपनी साधना में सहायक, चाहे वो चुनौती देकर हो या समर्थन देकर, मानना इस दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि रिश्ते और विशेष रूप से विवाह जैसे घनिष्ठ संबंध व्यक्तिगत और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करते हैं। हम रिश्तों में ही सबसे ज्यादा सीखते और बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या विवाह को मुख्य रूप से या अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक साधना या कर्म संतुलन की परीक्षा के रूप में परिभाषित करना उस पर अवास्तविक उम्मीदों का बोझ नहीं डालता? क्या ये रिश्ते पर हमेशा परिवर्तनकारी, हमेशा आध्यात्मिक रूप से उत्पादक होने का अनुचित दबाव नहीं डालता? क्या विवाह कभी-कभी केवल साहचर्य, साझा खुशी, आपसी समर्थन, हंसी मजाक और जीवन की लंबी यात्रा में एक भरोसेमंद साथी होने के बारे में नहीं हो सकता, बिना आध्यात्मिक प्रगति या कर्म संतुलन के निरंतर मूल्यांकन के भारी बोझ के? क्या ये दृष्टिकोण संबंध और साझेदारी की सरल, गहरी और मौलिक मानवीय आवश्यकता की उपेक्षा करता है, जो स्वयं में पूर्ण और वैध है, भले ही वो हर पल किसी स्पष्ट आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति न कर रही हो? क्या हम सांसारिक प्रेम, मानवीय लगाव और साहचर्य के सहज सुख को कम आंक रहे हैं, उसे हमेशा एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के साधन के रूप में देखकर? क्या रिश्ते का अपना एक अंतर्निहित मूल्य नहीं है जो किसी बाहरी उद्देश्य से स्वतंत्र हो? मेरा मानना है कि यह या तो या की स्थिति नहीं है, बल्कि दोनों और की संभावना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ मानवीय पहलू, साहचर्य, प्रेम, खुशी को नकारना या कम आंकना नहीं है, बल्कि उसे एक गहरे, अधिक स्थायी अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध करना है। ये साधारण को असाधारण में बदलने का एक तरीका है। संक्षेप में मेरा दृष्टिकोण ये है कि पत्नी को कर्म और कृपा की नजरों से देखना, जैसा कि योगवाणी की शिक्षाएं सुझाती हैं, विवाह के भीतर आध्यात्मिक विकास का एक गहरा और शक्तिशाली मार्ग खोलता है। यह चुनौतियों को मूल्यवान पाठों में बदल देता है, हमें अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और समर्थन व प्रेम को दैवीय आशीर्वाद के रूप में पहचानने में मदद करता है। जब हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं, तो यह पथ हमें न केवल एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है, बल्कि अंततः आत्मा की मुक्ति की दिशा में भी ले जा सकता है। यह उसमें केवल एक व्यक्ति, एक भूमिका को नहीं, बल्कि ईश्वर की उस चिंगारी को देखने का प्रयास है जिसका उल्लेख स्रोत करता है।
और मेरे दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत करूं तो मैं योगवाणी में उल्लिखित संभावित आध्यात्मिक आयामों, कर्मिक गूंजों और कृपा की संभावनाओं के अस्तित्व को स्वीकार करती हूं। ये गहरे विचार हैं जिन पर चिंतन करना सार्थक है। हालांकि मैं ऐसे एकांगी दृष्टिकोण के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह करती हूं जो पत्नी की वैयक्तिकता, उसकी अपनी अनूठी यात्रा, उसकी स्वतंत्रता, उसकी भावनाओं और साझेदारी के व्यवहारिक मानवीय पहलुओं पर हावी हो जाए। एक अधिक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण मेरी राय में इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों को वर्तमान क्षण की वास्तविकता के साथ एकीकृत करेगा, जिसमें आपसी सम्मान, खुला और ईमानदार संचार, साझी जिम्मेदारी लेना और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे को स्वतंत्र, विकसित हो रहे व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करना, न कि केवल कर्म या कृपा के पूर्व निर्धारित प्रतीकों के रूप में। मानवीय संबंध जटिल होते हैं और उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना मुश्किल है और शायद करना भी नहीं चाहिए। हमें विवाह को केवल एक सामाजिक संस्था या व्यक्तिगत संबंध से परे देखने, इसके अक्सर अनदेखे रह जाने वाले गहरे आध्यात्मिक महत्व पर चिंतन करने के लिए निश्चित रूप से आमंत्रित करती है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी की भूमिका और विवाह के अर्थ की इन विभिन्न व्याख्याओं, इन अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने में ही एक मूल्य है। यह हमें सरल बने बनाए उत्तरों से परे जाने और अपने स्वयं के रिश्तों की जटिलताओं और संभावनाओं को अधिक गहराई और ईमानदारी से समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रोताओं को शायद ये सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए कि ये विचार उनकी अपनी समझ, उनके अपने अनुभवों और उनके अपने रिश्तों से कैसे मेल खाते हैं, और यदि रुचि हो तो स्रोत की इन अवधारणाओं का स्वयं और अधिक अन्वेषण करें।